स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, साथ ही साथ में हम करेंगे जो पूरा मेल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बातें पूरी एकदम डिटेल्ड में, और साथ ही साथ में हम करेंगे फीमेल पार्ट्स के बारे में बातें। मैं चाहूँगा कि इसको फटाफट ख़त्म कर दूँ एकदम स्वीट एंड सिंपल एंड क्रिस्पी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बात, एक फ्लावर देखने में कैसा होता है, तो मैं यहाँ पे पहले ही बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे जो फ्लावर लिया है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी रहेगा, आपका फीमेल पार्ट भी रहेगा। डन है। अब देखो, अब जो फ्लावर होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, नीचे से देखिए ऊपर जाएंगे, ठीक है। सबसे नीचे होता है जाके स्टॉक। अब जो स्टॉक होता है वो क्या करता है, फ्लावर को पकड़ के रखता है। आप देख सकते हो ये नीचे रहा स्टॉक। स्टॉक क्या कर रहा है, इस फ्लावर को पकड़ के रख रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको बात कर लेंगे सेपल्स। ये जो सेपल्स होता है ना, दिख रहा है ना, जो सेपल्स है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन कर लेगा भाई, अपना फ्लावर को प्रोटेक्शन करता है। कौन करता है, सेपल। अब सेपल्स के ऊपर क्या आता है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो पेटल। ये जो पेटल होता है ना, यही होता है वो कलरफुल पार्ट। यही क्या हो जाता है आपका, वो कलरफुल पार्ट। मतलब जो हमें फूल दिखता है ना, इतने कलरफुल होते हैं, वो कौन सा पार्ट होता है आपका, पेटल्स होता है। ठीक है, पेटल मतलब पंखुड़ियाँ, मतलब वही अपना फूल। अब उसके बाद बात करेंगे इकट्ठे, उसके बाद हम बात करेंगे स्टैमेन। अब जो स्टैमेन क्या होता है, आपका जो कंप्लीट दिख रहा है ना, यहाँ पे एंथर है और फिलामेंट है ना, ये एंथर और फिलामेंट को दोनों को हम इकट्ठा क्या बोल देते हैं, दोनों को हम इकट्ठा बोलते हैं स्टैमेन। बराबर, दोनों को हम इकट्ठा बोल देंगे स्टैमेन। और ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बराबर, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है, स्टैमेन। आया बात समझ में। जो फ्लावर होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है स्टैमेन। उसके अंदर क्या क्या होता है, एंथर और फिलामेंट। उसके बाद दूसरा आता है पिस्टल, या फिर इसको बोलते हैं हम कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। ये जो होता है ये हमारा फीमेल पार्ट होता है। प्लांट का जो फीमेल पार्ट होता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्पल या फिर पिस्टल। इसके अंदर क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्ड में आगे जाकर समझेंगे। तो ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जिसमें हमने क्या बात करा, स्टॉक। स्टॉक क्या करता है, फूल को पकड़ के रखता है। फिर हमने बात किया सेपल। सेपल क्या करता है, फूल को प्रोटेक्शन देता है। फिर हमने बात किया पेटल्स। पेटल्स मतलब वो कलरफुल पार्ट जिसे हम किसी को देके प्रपोज करते हैं। उसके बाद हमने बात किया किसका, स्टैमेन का, जो कि होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके अंदर क्या क्या होता है, एंथर और फिलामेंट। फिर हमने बात किया पिस्टल या फिर कार्पेल की, जो होती है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है। आओ अब डिटेल में इस चीज़ को समझें। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावर मतलब स्टैमेन के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे हमने देखा था स्टैमेन के अंदर दो चीज़ें थी, एक थी एंथर और एक थी फिलामेंट। अब इसी चीज़ को हमें बात करना है। जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट क्या करता है, एंथर को पकड़ के रखता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फिलामेंट क्या करता है, स्टॉक दैट बियर्स एंथर। मतलब वो एक स्टॉक है, मतलब एक डंडा है जो क्या करता है, स्टॉक का मतलब डंडा होता है, ठीक है। स्टॉक क्या करता है, जो एंथर को पकड़ के रखता है। अब बात करेंगे एंथर की। तो एंथर को मैंने यहाँ पे काट के दिखाया। तो ये होता है बाइलोब स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप इसको बीच से काटोगे, मतलब ज़रूरी नहीं है आप यहीं से काटो, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी काटते हो ना, अगर आप यहाँ से भी काटते हो तब भी आपको ऐसे ही दिखेगा वो। तो आपको क्या याद रखना है, ये एंथर क्या होता है, एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर इसको मैं बीच से काटूंगा तो मुझे दो टुकड़े मिलेंगे। आया बात समझ में। अब देखो, ये तो हो गया बाइलोब स्ट्रक्चर है। उसके बाद ईच लोब में, हर लोब में कितने पोलन सैक्स होते हैं, दो पोलन सैक होते हैं। दिख सकते हो ना, ये साइड में भी दो मिल जाएगा आपको, ये वाले साइड में भी आपको दो पोलन सैक मिल जाएंगे। बराबर, तो टोटल एक एंथर में कितने पोलन सैक्स होते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 4 सैक। और ईच लोब में एक एक लोब में एक मतलब हिस्से में कितना रहेगा, दो दो करके रहेगा। आया बात समझ में। अब ये जो सैक होता है ना, ये जो लोब्स होते हैं वह सैक होते हैं, ये क्या करते हैं आपका, ये करते हैं पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। डन। ये किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। डन। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में बचता है कनेक्टिव। ये जो कनेक्टिव्स होते हैं ना, ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो खाली खाली पोर्शंस है ना, ये जो खाली खाली पोर्शंस है, जो खाली खाली पोर्शंस है, इसको भाई कोई चीज़ ने तो पकड़ के रखा है ना, इसको कोई चीज़ ने तो पकड़ के रखा है ना। ये जो पकड़ के रखने वाला चीज़ है ना, जिसने इसको पकड़ के रखा है या फिर इकट्ठा करके रखा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स, इसी को बोल देते हैं हम। अब देखो फिर से एक बार इसको रीड कर लेंगे। तो स्टैमेन आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। क्या क्या है, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। बराबर, फिलामेंट क्या करता है, स्टॉक दैट बियर एंथर, मतलब एक स्टॉक जो एंथर को बियर करता है। एंथर क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, जो हमने पढ़ा है। ईच लोब में कितने होते हैं, हर लोब में दो दो सैक्स होते हैं। टोटल 4 पोलन सैक्स होते हैं। ईच सैक प्रोड्यूस स्पोर्स विच
लेटर डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, या फिर आप सीधा बोल सकते हो ईच मतलब हर सारे सैक क्या करते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने बात किया था कनेक्टिव की। कनेक्टिव क्या होता है, पार्ट टू द बैक ऑफ द एंथर, मतलब वो एंथर के पीछे होता है, सिंपल सी बात है। मतलब वो कनेक्टिव वो सारी चीज़ें जो क्या करते हैं, पोलन सैक को एक साथ पकड़ के रखते हैं। यहाँ तक बात है क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है फ्लावर का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेंगे फीमेल। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो हमने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे मैंने क्या क्या बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्पेल बोलते थे, या फिर इसी को हम क्या बोलते थे, पिस्टल बोल रहे थे। आया बात समझ में, दोनों एक ही चीज़ का नाम है, कार्पेल या फिर पिस्टल। अब इसके अंदर कितने सारे पार्ट्स होते थे, वहाँ पे अगर आपको याद होगा, स्टिग्मा था, स्टाइल था और ओवरी था, यही 3 चीज़ें थी। तो अब यहाँ पे एक एक की बात करेंगे। ये जो ओवरी होता है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, गोल सा जो दिख रहा है ना, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। डन है। अब इस ओवरी के अंदर क्या क्या है, देखो इस ओवरी के अंदर क्या क्या चीज़ है, ये रहा कुछ कुछ गोल 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 गोल, इसे क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, या फिर ओव्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट या फिर ओव्यूल बोलेंगे इस चीज़ को। आया बात समझ में, जो ओवरी के अंदर में जो ब्लैक ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है। अब देखो अभी उसके बाद इसके बीच में क्या होता है ना, जो ओव्यूल्स होता है ना, एक कोई चीज़ के साथ अटैच होता है, दिख रहा है आपको, ये कोई चीज़ के साथ अटैच होता है। ये कैसा होता है पता है, एकदम अपना गद्दा होता है ना, मक्खन जैसा होता है, मतलब ना एकदम बड़ा प्यारा सा रहेगा, एकदम गद्दा ढीला ढीला प्यारा प्यारा, एकदम कुशन टाइप का। तो ये क्या होता है, उस कुशन टाइप की चीज़ों के साथ अटैच होता है। किससे अटैच होता है, जो ह्यूमन में भी जो हम बोलते थे, यहाँ भी वही बोलेंगे। ठीक है, जो ओव्यूल्स होता है वो क्या होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है। किससे अटैच हो जाता है वो, प्लेसेंटा से, इससे प्लेसेंटा से वो अटैच हो जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो एक और चीज़ बचता है, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ ये वाला पार्ट है, ये क्या हो गया, स्टाइल। अब स्टाइल क्या करता है, एक कैरी करके लेके आता है। ये क्या कैरी करके, ये होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप कहीं ना कहीं हमारे जो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके साथ जोड़ोगे तो आपको वही दिख जाएगा, मतलब वैसे ही होता है। वहाँ पे भी कोई एक चीज़ पकड़ने के लिए होता था वजाइना, उसके बाद कैरी करके लेके आने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता था। उसके बाद वो कहा ओवरी में तो नहीं जाता था, लेकिन फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता था यहाँ पे तो, लेकिन वो ओवरी के अंदर में ही आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिग्मा स्टाइल का तो लगभग काम वैसा ही है ना, अपना फीमेल जैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसा ही है लगभग। अब देखो जो स्टाइल है ना, स्टाइल क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब उसका काम क्या है, उसका मेन काम है यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स आने वाले हैं ना उसको नीचे लेके आना। वो काम किसका है, वो काम है जाके अपना स्टाइल का। ठीक है, वो लेके आके किसके पास दे देगा, सीधा ओवरी के अंदर दे देगा, और यहाँ पे फ्यूजन होके प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के साथ वो पहले ही ज्वाइन रहता है अपना फीमेल गैमेट, वहाँ से अपना पोलन ग्रेन आएगा, आके इसके साथ फ्यूजन कर लेगा, फ्यूजन करके वहाँ अपना प्रोडक्ट वगैरह बना लेगा, मतलब सीड्स वगैरह बना लेगा। ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। अब देखो और एक जो लास्ट बचता है वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, एक कैच करता है। क्या करता है, कैच करता है। किस चीज़ को कैच करता है, पोलन ग्रेन को। आया समझ में, जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा उसको पकड़ लेगा, जैसे वजाइना होता था ना कैच करने के लिए, वैसे ही स्टिग्मा क्या कर लेगा, पोलन ग्रेन को कैच कर लेगा। कैच करके क्या कर लेगा, अंदर भेज देगा। किससे, स्टाइल से अंदर भेज देगा और डक्ट में से, और सीधा पहुंच जाएगा हमारा ओवरी के अंदर, और जहाँ हो जाके फर्टिलाइज कर लेगा ओव्यूल्स को। चलो यहाँ तक आइडिया मिला, तो अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार ज़रा सा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट क्या क्या, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी क्या होता है, बेसल इनक्लोज पार्ट ऑफ कार्पेल। यहाँ पे हमने देखा था ना, कार्पेल था ना यहाँ पे अपना, तो उसका जो बेस होता है ना वही है। अच्छा हाँ ठीक है। उसके बाद ओवरियन कैविटी इज टर्म एज लोक्यूल। अच्छा एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था, ये जो कैविटी है ना, खाली से जो जगह अंदर में दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। क्या बोल देंगे इसको, लोक्यूल बोलेंगे, LOCULE बराबर। उसके बाद ये लोक्यूल क्या करते हैं, खाली जगह क्या करता है, अपने अंदर क्या रख देता है, ओव्यूल्स रख देता है। ओव्यूल वही जो अपना फीमेल गैमेट है प्लांट का। ठीक है, उसके बाद ओव्यूल्स आर अटैच टू कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। ये जो ओव्यूल्स होता है ना, वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है, उसका नाम क्या है, प्लेसेंटा है। उसके बाद बात करेंगे स्टाइल की। तो स्टाइल क्या है, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द ओवरी एंड स्टिग्मा। मतलब क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया जो किस किस को कनेक्ट कर रहा है, अपना ओवरी और स्टिग्मा को। उसके बाद स्टिग्मा क्या है, लोकेटेड एट द आउटर मोस्ट एंड, मतलब एकदम बाहर की तरफ लोकेटेड है, और इसका काम क्या है कि ये अटैच करता है, किस चीज़ को अटैच करता है, देखो एक्ट एज ए रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। रिसेप्टिव मतलब होता है ना रिसेप्शन, स्वागत करने वाला, तो स्वागत करने वाला मतलब एक सिस्टम के जैसा एक्ट करता है कौन, अपना स्टिग्मा। सो एक्ट एज ए रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गए।
और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कंप्लीट जो होता है ना फर्टिलाइजेशन वगैरह, जो पोलिनेशन वगैरह, ट्रांसफ़र वगैरह, जो सारी चीज़ें होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो गुड बाय।